अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाउ आई बिकम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा कि अब्बास, वाई यू आर चेंजिंग योर फील्ड, आप अपनी फील्ड क्यों चेंज कर रहे हैं सेल्स से आईटी में, और मार्केटिंग में क्यों नहीं कर रहे, एडवर्टीजमेंट में क्यों नहीं कर रहे, और मतलब ऐसी फील्ड्स में क्यों नहीं कर रहे जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। खैर, मेरा सबसे यही क्वेश्चन रहा कि यार क्या आई हैव टू बी स्टिक इन वन वे, कि मुझे एक ही चीज़ में स्टिक रहना चाहिए, कि जैसे कि मैं अगर सेल्स में हूँ तो मैं सेल्स में रहूँ, या अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो मैं मार्केटिंग में रहूँ। सो क्योंकि मेरा माइंड सिंस आई वॉज इन यूनिवर्सिटी तो आईटी की तरफ था। सो इट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, दिस कोविड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आईटी की तरफ जाऊँ और आईटी में सीखूं कुछ। और मैंने सीखा भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने गूगल से आईटी सर्टिफिकेट किया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट किया, आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल। नाउ मैंने अभी रिसेंटली IBM का साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट किया है, विच इज़ टोटली अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। सो उसने मुझे एक टाइटल दिया है कि आई एम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। What is cyber security? Cyber security basically it's a security for any company, कोई भी होटल, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी जिसके पास कस्टमर डेटा है या फाइनेंशियल डेटा है, लाइक, और फाइनेंशियल स्टफ है, लाइक पैसे हैं, मनी है, चेक्स हैं, लाइक दे हैव टू सिक्योर देयर ट्रांजैक्शंस, दे हैव टू सिक्योर देयर कस्टमर डेटा, कस्टमर का डेटा है, स्टफ है, कंप्यूटर्स हैं ऑफिस के जिसमें पर्सनल डेटा हो सकता है, आपका अपना कंप्यूटर हो सकता है जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज़ एंटीवायरस। सो एंटीवायरस अ काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है वायरसेस से। बट सम एंटीवायरसेस एंड सम वायरसेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट कि आपकी जितना आपके पास अच्छा एंटीवायरस क्यों ना हो, इट विल अटैक योर सिस्टम। रैंसमवेयर्स जो है, रैंसमवेयर्स बहुत ज़्यादा आजकल हो गए हैं जिससे आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है। अनटिल अनलेस यू पे अ हैंडसम अमाउंट, तब जाके आपका सारी फाइल्स आपकी अनलॉक होती हैं। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू रिसर्च एंड आई डिसाइडेड टू मूव ऑन। सो मैंने IBM का साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया, विच इज़ अ टोटल ऑफ 8 कोर्सेज। 8 कोर्सेज हैं उसके अंदर। 8 कोर्सेज के अंदर फर्स्ट 3 वर द बेसिक्स, जो कि इंट्रोडक्टरी हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स क्या हैं और साइबर सिक्योरिटी क्यों यूज़ की जाती है। आफ्टर द थर्ड कोर्स, जो चौथा कोर्स स्टार्ट होता है, उसके अंदर इट्स लाइक बिकम द इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें वो बताते हैं कि अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाए या आप एज ए कंपनी में किसी IT फर्म में काम कर रहे हैं या किसी बैंक में काम कर रहे हैं, यू फील के कोई इनसाइडर, लेट से कोई एम्प्लॉय जो है वो आपका डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है या डेटा चोरी कर रहा है, तो उसको कैसे पकड़ा जाए और किस तरह चीज़ों को जो है देखा जाए, स्पेशली जो है सिक्योरिटी की तरफ। क्योंकि कस्टमर डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी। अगर कस्टमर डेटा लीक हो जाए तो बहुत बड़ा लॉसूट हो सकता है, स्पेशली फॉर बैंक्स। क्योंकि कस्टमर डेटा से रिलेटेड क्या होता है कि उनके फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेस, उनके क्रेडिट कार्ड, उनका बैंक बैलेंस जितना भी है, अगर वो लीक हो गया, सो एवरीबडी नोज कि इस बंदे के पास कितना पैसा है। टू सेव दैट्स वाई लाइक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो जॉब है वो वहाँ पर आती है कि टू प्रिवेंट दोज अटैक्स, टू प्रिवेंट इंट्रूजन्स। स्पेशली जो कस्टमर समटाइम्स होता है कि किसी कस्टमर ने एम्प्लॉय को जो है बुरा भला कह दिया और एम्प्लॉय ने बदले में उसका डेटा लीक कर दिया। इट हैपन्स, ये हुआ भी है बहुत ज़्यादा और ये होता भी है अक्सर। सो एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, माई ड्यूटी विल बी टू प्रोटेक्ट दैट डेटा फ्रॉम इंट्रूजन, फ्रॉम स्पाईवेयर्स, फ्रॉम रैंसमवेयर्स एंड फ्रॉम वायरसेस। अप टू डेट हर चीज़ करना, मतलब सबसे बेस्ट प्रोसीडिंग्स एंड सबसे बेस्ट प्रोसीजर्स फॉलो करना कि कैसे एक कंपनी या कैसे एक बैंक या कैसे एक कंप्यूटर या कैसे एक मोबाइल को सेव रखा जाए और किस तरह जो है कंप्यूटर को जो है सिक्योर रखा जाए। जो आखिर के 2 कोर्सेज थे, 6th and 7th, विच इज़ साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस।
इसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गई, सिस्टम सिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर्स आर ऑल्सो विनरेबल टू थ्रेट्स। आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें अगर एंटीवायरस नहीं है, अगर आप उसको अप टू डेट नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ थोड़ी देर दिनों बाद आपके पास एक वायरस अटैक होता है, आप किसी की USB लगाते हैं, वो वायरस आपके सिस्टम में चला जाता है, आपकी फाइल्स हट जाती हैं। सो उस चीज़ को अप टू डेट रखना, उस एंटीवायरस को अप टू डेट रखना, उस मॉड्यूल को अप टू डेट रखना ताकि आपका सिस्टम सेफ रहे। सेम गोस के जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है वैसे ही कंपनी का, लेट से अगर बैंक का अगर कोई मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, उसके पास डेटा है और उस सिस्टम पर अटैक होता है, उस सिस्टम से वायरसेस आ जाते हैं या रैनसमवेयर आ जाता है कि यू हैव टू पे अराउंड $thousands of dollars ताकि हम आपका डेटा जो है वापस आपको प्रोवाइड कर सकें। उससे बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2017, 2016 एंड 2018 ये 3 ईयर से जब रैनसमवेयर अटैक्स हुए थे इन सऊदी अरेबिया, इन पाकिस्तान, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हुए थे। WannaCry, इफ़ यू रिमेंबर, सबसे ख़तरनाक रैनसमवेयर का अटैक हुआ था बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, बहुत सारी टेलीकॉम इंस्टीट्यूशंस पे, जिनसे उनका डेटा लीक किया गया और उनकी सारी कस्टमर डेटा, कस्टमर के बैंक बैलेंस, कस्टमर क्रेडिट कार्ड सब डाक पे सेल आउट हुए। और एक और रैनसमवेयर अटैक हुआ था विच इज़ जिगसॉ। जिगसॉ क्या करता है कि जिगसॉ जो है आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, अगर आप उनको पेमेंट ना करें तो वो आपकी फाइल्स डिलीट कर देंगे और जो आपकी फाइल्स को वर्ल्ड वाइड सेल आउट कर देंगे, फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो लास्ट कोर्स था विच इज़ द 7th कोर्स, द कैपस्टोन प्रोजेक्ट। कैपस्टोन प्रोजेक्ट के अंदर दे गेव मी अ प्लेटफॉर्म, द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, where it was being attacked, it was being attacked by the ransomware and a malware because the employee put the USB which is provided by the customer that please I have the data, and he put the USB, उस USB से वायरस आया, वायरस के अंदर malware भी था, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, उस malware से ransomware इंस्टॉल हो गया, उस ransomware की वजह से सिस्टम ब्लॉक हो गया। सो इन दैट प्रोजेक्ट व्हाट आई डिड कि किस तरह मैं उस वायरस से या उस रैनसमवेयर को ख़त्म करूं, किस तरह, मतलब जो DDoS अटैक हो रहा था, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू लॉग इन टू दैट सिस्टम, इनटू दैट सर्वर जहां पर वो अटैक हुआ, और सारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था। लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू डिस्कनेक्ट द इंटरनेट, द बेसिक थिंग। फिर आप जो है सर्वर में जाके आप चेक करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, किस कंप्यूटर से आया, किस USB से आया, किस सॉफ्टवेयर से आया। सो वो सब चीज़ें एनालाइज करके जब वो सबमिशन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड दैट एज वेल। देन देयर विल बी अ फाइनल द 8th कोर्स विच इज़ अ टोटल असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर 70 क्वेश्चंस होते हैं। 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ईच ऑफ द 7 कोर्सेज और योर जनरल नॉलेज एंड योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एज़ मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, सो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, बट आई कीप ट्राइड, आई कीप लर्न एंड मैंने जो है अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आई टेस्टेड अगेन एंड अगेन कि किस तरह उस चीज़ को लेकर आऊँ ताकि मुझे समझ में आए कि वो क्वेश्चन क्या था और क्यों था और किस तरह सॉल्व होना था। सो आई कंप्लीटेड द असेसमेंट ऑन 85% एंड आई रिसीव दिस बैच from IBM, which is a cyber security analyst provided by Coursera, and ये certificate which I'm so proud of. So ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने सारा बताया, एक्सप्लेन किया कि किस तरह अगर आपको कभी सर्टिफिकेट करनी पड़े, हाउ यू कैन डू एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। द बेनिफिट्स इज़ दैट कि US एंड यूरोप के अंदर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप ये जो सर्टिफिकेट एंड जो बैच है आप अपनी रेज्यूमे पे डाल सकते हैं और आप जो है अपनी लिंक्डइन पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लेट देम नो दैट कि आपने कुछ किया है या क्योंकि आपकी मेहनत है। सो दिस इज़ हाउ आई बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड द टोटल प्रोग्राम took around 3 months. I started in April. In April I started, then I stopped, then I started again. फिर जो है कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो है नहीं हो रहा था, उसको करने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट पर टाइम लगा। So in about 3 months I finished this course and alhamdulillah I am a cyber security analyst. So I hope you like the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।